हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीती देर रात ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖੂਬੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ साथ दें। भारत नेट न्यूज सवाल आपका तो राजेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गांव छोटेपुर में, ब्लॉक सुजानपुर के गांव छोटेपुर में, जहां पर जो हिंदुस्तान फौज द्वारा बीती देर रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और जिसके चलते जो हमारे बेगुनाह भाई बहन थे जो कश्मीर में पहलगाम में अटैक में मारे गए थे, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि के तौर पर ये ऑपरेशन जो है सिंदूर चलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ में फौज के साबका जो ऑफिसर हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं कि जो फौज द्वारा, भारतीय फौज द्वारा जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है उसको किस नजरिए से देखते हैं। और जैसा कि जिला प्रशासन ने, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने मॉक ड्रिल के बारे में लोगों को जानकारी दी है और उसके बारे में भी जानकारी उनसे हासिल करते हैं और अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि किस तरह से फौज में लड़ाई के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम पूरी बातचीत करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर एक्स सूबेदार बलविंदर सिंह सलारिया, जो कि विश्व हिंदू सुरक्षा दल का पंजाब एक्स सर्विसमैन विंग का अध्यक्ष हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ये बड़े गर्व की बात है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने उन बेगुनाह जो बहनें, जो हमारी बेटी हैं, जिनके सुहाग, जिनका सिंदूर गया है, उसके ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बड़े सोच विचार से ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया है। मैं एक्स सर्विसमैन सूबेदार बलविंदर सिंह सलारिया बहुत खुश हूँ और मेरा गांव भी बहुत खुश है कि ये जो अटैक हुआ है ये बार बार मसूद अजहर हो चाहे मोहम्मद हासिब हो, उनके एक एक नस्ल का ऐसे ही सर्वनाश किया जाएगा। कोई भी आतंकवादी अगर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब इसी प्रकार से उसको दिया जाएगा। और मैं अपने अवाम, अपने जो देशवासी हैं उनसे बेनती करता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है उसके ऊपर उनका सहयोग दिया जाए और हमारी सेना, जिनका मनोबल हमेशा ऊंचा और आगे बढ़ता रहेगा, हम उनके साथ हैं। हम पूरे देशवासी उनका बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम उस जगह के ऊपर जाके उनकी पूरी मदद करेंगे, अपनी सेना की मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान का कोई भी हमारे देश के इस प्रकार देशवासियों को अगर धर्म पूछ के मारता है तो ये एक धर्म अर्थ की चीज आ जाती है, जिसमें कि हमारे देश ने आज तक इतिहास में लिखा गया है, हमारे इतिहास के अंदर, कि जिसने भी धर्म के ऊपर कार्रवाई की है उसके ऊपर ऐसी ही उसकी हानि उसको सहना पड़ेगी। वो चाहे मोहम्मद मसूद अजहर है, चाहे वो मोहम्मद हासिब है, चाहे कोई भी मिलिटेंट है, जो हमारे देश के ऊपर ऐसे हमला करेगा वो नासो नबूज हो जाएगा। उसका खात्मा संभव है और होगा और बहुत बुरी तरह से होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने बताया है। और इससे ज़्यादा जो हमारी सेना है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, मैं उनका आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उनका, कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे देश को बताया है कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बीवी बच्चों के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर अगर हमला करते हैं तो उनको इसी प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक भी जो जुड़े हुए हैं और उनका अपना अभ्यास पर्सनल तजर्बा क्या है, क्योंकि उन्होंने कई जंगें जो हैं वो लड़ी हुई है। हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैं सूबेदार मेजर विजय कुमार एक्स रिटायरमेंट आके विश्व हिंदू शिक्षा दल का सुजानपुर का ब्लॉक का मेंबर हूँ। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदूर प्रश्न का नाम रखा है, बहुत बढ़िया रखा है। हम 10 दिन 15 दिन के बाद उनको जवाब देता है, पाकिस्तान को जवाब देता है। और मैं सहमत हूँ उसके नाल, हम फौज के साथ भी सहमत हूँ। और सुजानपुर वासियों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, शांति से काम करें, शांति से रहें, और जो सरकार ऑर्डर देती है उसका पालन करेंगे और आराम से रहेंगे। अगर वो दुकानें बंद करते हैं, घर बंद कर रहते हैं, तो उसी टाइम से अपना घर और दुकानें बंद की जाए। मेरी ये अनुरोध है, जब तक ये प्रश्न चलता है तब तक ध्यानी से और सावधानी से बरतो करन। अहीं भी इस चीज़ में शामिल है और हम भी आपका सहयोग करेंगे। और साथ में प्रधानमंत्री का भी हम सहयोग कर रहे हैं, और जवानों का सेना बल जो भी है सारे तैयार रेडी रहेंगे। हम सभी अपने एक हिंदू सारे सुरक्षा दल सब इकट्ठे होके फौज के साथ हम रहेंगे। पाकिस्तान ते प्रधानमंत्री द्वारा एयर अटैक किया गया, या समझ लो कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, या फायरिंग शुरू हो गई है। इहदे लई साडी जनता, साडे एक्स सर्विसमैन बहुत ही खुश ने। असीं तां चाहते हैं कि जिहड़ी साडी सेना अगे वधी है, इस तो भी अगे लाहौर तक पुजे, कि उन्होंने पता लग जाए कि हिंदुस्तान की सेना माड़ी नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदू माड़े नहीं है। और साडा जिहड़ा एक्स सर्विसमैन तबका है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ यूनियन है, वो अजे भी इंडियन आर्मी के नाल जुड़ी हुई है। जद भी साडी जरूरत पैंदी है तो असीं हिंदुस्तान की फौज नाल अगे बढ़ चढ़ के हिस्सा फिर लै सकते हैं। असीं अजे इन्ने बजुर्ग नहीं होए। मेरी प्रधानमंत्री अगे यही गुजारिश है कि जिहड़ा ये अटैक होया, हुण इहनूं लाहौर तक ही लीता जाए, उत्थे मंजियां ढाह के चाह पीती जाए, फिर पाकिस्तान नूं पता लगे कि होया क्या है। मैं अपने लोगों को कहना चाहना कि तुहानूं घबराने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान चो ही पाकिस्तान निकलिया। वो साडा बच्चा है, सानू पता उन्होंने किद्दां समझाना है, ठीक है जी। बाकी बांग्लादेश भी बच्चा है, बच्चों को पता होंदा प्यो नूं कि किद्दां समझाना है, वो बाकी असीं समझा लांगे। वो प्रधानमंत्री जी बैठे उन्होंने अच्छी तरह का समझाना। बाकी लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी तो डरन की। जिहड़ा DC साहब या प्रधानमंत्री द्वारा हदायत दी जाती है, और पिंड 'च एक्स सर्विसमैन है, उनकी राय नाल तुसीं चलो, तो कोई भी अटैक उनका एयर अटैक आता है या कुछ भी चीज़ आती है, उसके लिए असीं पहले ही तैयार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें भी काफ़ी आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कारगिल में भी इन्होंने कायराना हरकत की थी और उसके बाद में इनको दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था भारतीय फौजों ने। तो इसी ढंग से उन्होंने बताया है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आम पब्लिक से अनुरोध किया है भूतपूर्व सैनिकों ने, और विश्व हिंदू सुरक्षा दल के जो अधिकारी हैं उन्होंने आम पब्लिक से भी अपील की है कि जैसी गाइडलाइन प्रशासन की ओर से आती है तो उसी ढंग से लोग उस गाइडलाइनों का पालन करें। मुझे दीजिए इजाजत। मैं राजेश कुमार।